हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये डर लगता है कि जो दिमाग में आ रहा है, जो दिमाग में चल रहा है, कहीं ये सही तो नहीं हो जाएगा। दिमाग में बीमारी का ख्याल आ रहा है, कहीं ये सही तो नहीं हो जाएगा। दिमाग में कैंसर का ख्याल आ रहा है, कहीं ये सही तो नहीं हो जाएगा। दिमाग में हार्ट अटैक का ख्याल आ रहा है, कहीं सही तो नहीं हो जाएगा। दिमाग में बिजनेस खराब होने का ख्याल आ रहा है, कहीं ये सही तो नहीं हो जाएगा। दिमाग के अंदर एक्सीडेंट होने का ख्याल आ रहा है, कहीं ये सही तो नहीं हो जाएगा। दिमाग के अंदर डेथ का ख्याल आ रहा है, कहीं ये सही तो नहीं जाएगा। दिमाग के अंदर घर वालों की डेथ का ख्याल आ रहा है, कहीं ये सही तो नहीं हो जाएगा। दिमाग के अंदर फैमिली मेंबर्स में से कोई डेथ कर गया, उसकी डेड बॉडी है वो घर के अंदर आंगन के अंदर दिखाई दे रही है, कहीं ये सही तो नहीं हो जाएगा। कहीं बच्चे की डेथ तो नहीं हो जाएगी। हर प्रकार के जो थॉट्स ये हमारे दिमाग में आते रहते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है कि कहीं ये जो विचार आ रहे हैं, ये विचार हमारे सही तो नहीं हो जाएंगे। ये जो डर है हमारे अंदर हर वक्त बना रहता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा घुटन होती है। और कई बार हम अपने आप को ये कहते हैं कि यार, मैं इस तरह से कैसे सोच सकता हूं, मेरे दिमाग में इस तरह के विचार चल कैसे सकते हैं, मैं इतना खराब कैसे सोच सकता हूं, वो भी मैं अपने घर वालों के बारे में इतना खराब कैसे सोच सकता हूं। इस चीज के चक्कर में बहुत ज्यादा हम गिल्ट के अंदर जाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस तरह के विचारों से परेशान हैं, तो ये पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि इस प्रकार के विचारों से हमें किस प्रकार से बाहर निकलना है। दोस्तों, अगर हमें इस प्रकार के विचारों से बाहर निकलना है, तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कोई भी जो सिंपल विचार है वो हमें रियल क्यों लगने लग जाता है। वास्तव में रियलिटी नहीं है, लेकिन हमें रियल क्यों लगने लग जाता है, ये जो चीज है वो निर्भर करती है हमारे न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर। किसी भी चीज का अगर हमारे अंदर न्यूरल पैटर्न बना हुआ है, तो न्यूरल पैटर्न बना हुआ है तो वो चीज हमें रियल लगने लगती है। सच वास्तव में नहीं है, लेकिन हमें वो रियल लगने लगती है। अच्छा, न्यूरल पैटर्न्स के कारण क्यों रियल लगने लगती है, इस चीज को बहुत अच्छे समझना। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमारे अंदर कोई भी न्यूरल पैटर्न है वो बनता किस तरह से, तभी हम समझ पाएंगे कि कोई भी चीज है वो हमें रियल क्यों लगती है, ऑटोमेटिक क्यों हमारे दिमाग में बार बार आ रही होती है। दोस्तों, हमारे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है, हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन जाती है, हमारा आसपास का जो वातावरण है, जो हमारे आसपास जो इंटरनेट चलता है, हमारी जो फैमिली है, हमारी जो सोसाइटी है, यहां से बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो लगातार क्या होती है, हमारे दिमाग में जाती है। अब जो इंफॉर्मेशन जो दिमाग में जाती है, 5 तरीकों से जाती है। विजुअल इंफॉर्मेशन जाती है, सुनने से जाती है, हमारे टच से जाती है, स्वाद से जाती है, स्मेल से जाती है। ये जो 5 दरवाजे हैं, इन 5 दरवाजों से इंफॉर्मेशन दिमाग में जाती है। अब ये जो इंफॉर्मेशन जो दिमाग में जाती है, दिमाग के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स पड़े रहते हैं ऐसे ही। जो दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है, इंफॉर्मेशन क्या करती है, न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट कर देती है, जोड़ देती है। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन इन न्यूरॉन्स को कनेक्ट करती है, तो हमारे अंदर इस न्यूरॉन का एक पैटर्न बन जाता है। अच्छा, ये पैटर्न जो बनता है, क्या ये पैटर्न एक ही बार में बन जाता? नहीं, एक बार में नहीं बनता। जब बार बार कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है, तो हमारे अंदर उसका पैटर्न बन जाता है। और जब किसी भी चीज का हमारे अंदर पैटर्न बन जाता है, तो उस चीज को हमारा दिमाग जो है वो सही मानने लगता है। किसी भी चीज का हमारे अंदर अगर पैटर्न बना हुआ है, तो उस चीज को हमारा दिमाग सही मानने लगता है। जैसे मान लीजिए कि मैं बार बार जो है, सबकॉन्शियस माइंड है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं बार बार पढ़े जा रहा हूं। अब सबकॉन्शियस माइंड की इंफॉर्मेशन में पढ़े जा रहा हूं, तो उसके अंदर मुझे ये पढ़ने को मिल रहा है, ये सुनने को मिल रहा है कि कोई भी चीज अगर बार बार रिपीट होती है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो फिर वो चीज सही हो जाती है। अब बार बार जब मैं इस चीज को पढ़ता हूं, इससे रिलेटेड कंटेंट सर्च कर रहा हूं, तो चीजें मेरे दिमाग में जा रही है। अच्छा, दिमाग में जा रही है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, और बार बार रिपीटेशन से क्या होता है,
पैटर्न बन जाता है, और जब पैटर्न बन जाता है तो हमें ये चीज सही लगने लग जाती है कि हाँ भैया सबकॉन्शियस माइंड जैसी कोई चीज होती। एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। मतलब इल्यूजन का मतलब क्या होता है, सही नहीं है फिर भी सही लगने लगता है कि अच्छा बार बार कोई भी इंफॉर्मेशन है वो जा रही है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, तो इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड रियल कर देगा। जबकि किसी भी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है जो हमारे दिमाग में रिपीट होती है वो सिर्फ एक न्यूरल पैटर्न बनाती है। इस पैटर्न को बनाने से हमारे अंदर वो जो इंफॉर्मेशन गई है, भले ही वो गलत ही गई है, भले ही वो इमेजिनरी हो, भले ही वो काल्पनिक हो, फिर भी हमारा दिमाग उसको क्या मानने लगता है, सही मानने लगता है। अब सही मानने लगता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर इमोशंस आने लग जाते हैं। अब इमोशंस आने लग जाते हैं तो हम इस चीज से डरने लग जाते हैं कि भैया मेरे दिमाग में तो बार बार अब क्या है कि मेरे दिमाग में बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मेरे अंदर बार बार बीमारी का थॉट आ रहा है, मेरे अंदर बार बार कैंसर का थॉट आ रहा है, हार्ट अटैक का थॉट आ रहा है, लकवा मारने का थॉट आ रहा है, मरने का थॉट आ रहा है, नुकसान का थॉट आ रहा है, एक्सीडेंट का थॉट आ रहा है, बिजनेस में लॉस का थॉट आ रहा है। तो ये बार बार जो मेरे दिमाग के अंदर ये थॉट आ रहे हैं तो ये कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ना चले जाए, और सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद में ये सच ना हो जाए। हमें ये डर लगने लगता है, हमारे अंदर ये घबराहट पैदा होने लगती है। हम जब मैनिफेस्टेशंस को पढ़ते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ते हैं कि भैया जो चीज़ चाहिए तुम बस अपने दिमाग में सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, उन चीज़ों को तुम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। तो भैया मेरे दिमाग में तो हर वक्त ये बीमारी का, मरने का, कैंसर का, हार्ट अटैक का, लकवे का, एक्सीडेंट का, बिजनेस में लॉस का, घर वालों की डेथ का, यही सारे ख्याल चलते रहते। तो कहीं ये सच में ख्याल सही ना हो जाए, मुझे ये डर लगने लगता है क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बार बार अपने दिमाग में डाल रहा हूं। अब मैं ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की, ये जो मैजिक ऑफ बिग थॉट्स की या मैनिफेस्टेशन की जो भी इंफॉर्मेशन मैं कंटिन्यूसली अपने दिमाग में डाल रहा हूं, दिमाग में इन सब के क्या बनते जाते हैं, पैटर्न्स बनते जाते हैं। और पैटर्न्स बनते जाते हैं तो हमें ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो सही लगने लगता है, हमें जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है वो सही लगने लगता है, हमें जो ये मैनिफेस्टेशंस के जो लॉ है वो सही लगने लगते हैं, हमें जो ये पावर ऑफ जो बिग थिंकिंग है कि भैया सोचो वैसा हो जाएगा, ये चीजें हमें सच लगने लगती है। क्योंकि हम बार बार सुन रहे हैं, ये सुनते रहते हैं कि जैसा सोचते हो वैसा हो जाओगे, जैसा सोच रहे हो वैसा बन जाओगे। अब ये इंफॉर्मेशन, ये जो सूचना है, ये बार बार जब हमारे दिमाग में जाती है तो इसका क्या बन जाता है, हमारे अंदर पैटर्न बन जाता है। पैटर्न बन जाता है तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्या लगने लग जाती है, सही लगने लग जाती है, सच लगने लग जाती है। सच लगने लग जाती है तो फिर हम क्या है कि हमारे दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनसे फिर हम डरने लग जाते हैं कि भैया कैंसर का आ रहा है, बीमारी का आ रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा डर, घबराहट, बेचैनी सी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इसका पैटर्न बन गया। पैटर्न बन गया तो मैं इसको क्या मानता रहता हूं, सही मानता रहता हूं, सच मानता रहता हूं। यहां पर कुछ चीजें बहुत अच्छे समझने की है कि क्या दिमाग में सिंपल थॉट आने से कोई भी चीज सच हो जाती है? भैया दिमाग में कोई भी थॉट आने से सब चीजें सच नहीं होती। ऐसा होता ना तो इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के बिजनेस का लॉस नहीं होता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि उसके व्यापार का किसी भी तरह का कोई लॉस हो, उसके बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस हो। ऐसा होता ना तो हर व्यक्ति जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हर व्यक्ति का हर कंपटीशन में सिलेक्शन होता, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका कंपटीशन में सिलेक्शन हो। इसी से रिलेटेड ही थॉट उसके दिमाग में कंटिन्यूसली चलते हैं। जो व्यक्ति आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा है वो हमेशा आईएएस ऑफिसर में सिलेक्ट होता, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग टीचर में सिलेक्ट होते हैं, जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं वो सारे लोग डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि दिमाग में यही चलता है ना, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। 10 लोगों से बातचीत कर रहे हैं तब भी यही कह रहे हैं कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो विचार से अगर होता तो सब लोगों का यही हो जाता ना। अच्छा, जो व्यक्ति सड़क पे जाता है उसके दिमाग में तो यही चल रहा होता है ना कि भैया मुझे जिस जगह पर जाना है मुझे वहां पर सेफ पहुंचना है, तो उसके दिमाग में एक्सीडेंट का थॉट तो होता ही नहीं है। फिर भी कई बार बीच में एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? अच्छा, जो मान लीजिए कि कहीं पर भी पहाड़ी क्षेत्र में जा रहा है या कहीं पर तीर्थ यात्रा करने जा रहा है, वहां पे तो वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाता है कि नहीं अपन तो दर्शन कर रहे हैं, अपने साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा, अपन एकदम बढ़िया जा रहे हैं, अपन एकदम सुरक्षित है। फिर भी रास्ते में एक्सीडेंट्स क्यों हो जाते हैं? अगर दिमाग में थॉट आने से चीजें होती है तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में नहीं रखता किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले। फिर गड़बड़े क्यों हो जाती है? ये गड़बड़े हमारे विचारों से नहीं है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, परिस्थितियां बस जो चीजें हमारी जिंदगी में घटित होती है वो होती है, लेकिन
वो घटनाएं हमारे विचारों से नहीं घटित हो रही। इस बात को हमें बहुत अच्छे समझना पड़ेगा कि दिमाग में थॉट आ गया तो उससे चीजें हो गई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिमाग में थॉट आने से अगर चीजें हो जाती तो मैं कह रहा हूं कि हर मास्टर यही चाहता है कि उसके सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लिख लेवे, सारे स्टूडेंट्स वो मेरिट में आ जाए। मेरिट में आते तो नहीं है। हर डॉक्टर यही चाहता है कि उसके सारे के सारे पेशेंट वो एकदम ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी बार बार हमें डॉक्टर से मिलना पड़ता है। जितने भी चीजें हम अपनी जिंदगी में करें, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो यही चाहते हैं कि हर वो चुनाव जीते, फिर भी वो चुनाव हार जाते हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो हमेशा ही चाहती कि हम हमेशा ही जीते, उनके दिमाग में 24 घंटे यही चलता रहता है, फिर भी मामला गड़बड़ हो ही जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो परिस्थितिवश है। लेकिन वो गड़बड़ इस कारण से नहीं हो रहा कि हमारे दिमाग में विचार आ रहा है, विचार तो सही का ही था, फिर भी गलत हो गया। अगर गलत विचार से गलत होता तो सही विचार से हमेशा क्या होना चाहिए था? सही होना चाहिए थे ना। इसका मतलब तो गलतियां कुछ होनी ही नहीं चाहिए थी। एक बात बहुत अच्छे समझने की है कि दिमाग में विचार आने से कुछ भी नहीं होता। तो ये जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो बोलता है, या फिर ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है, या फिर ये जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस की जो बातें करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स के ख्याली पुलाव है, उनकी खुद की हाइपोथेसिस है। इसके अलावा कोई साइंटिफिक या फिर हम ये कह दें कि जो क्लिनिकल कोई हाइपोथेसिस नहीं है, साइंटिफिक कोई हाइपोथेसिस नहीं है कि जिसमें बस दिमाग में विचार आया और अपने आप चीजें क्रिएट हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो हम तो कब के भैया यहां पे भारत देश के अंदर बहुत सारी जो मिसाइलें हैं, बहुत सारे जो हथियार है वो अमेरिका से या फ्रांस से लेने की क्या जरूरत पड़ती है? हम इधर ही अपन सब कुछ बना लेते। नहीं, मेहनत लगता है, इसके अंदर रिसर्च चाहिए होता है, बहुत ज्यादा आपको अपने विचारों को लर्निंग के अंदर लेके जाना पड़ता है, सीखने के अंदर लेके जाना पड़ता है, तब आप चीजें अपनी बनाते हो। ऐसे नहीं खाली बस विचार कर लो सब आ जाएगा इस दुनिया के अंदर, विचार कर लो बस खाना भी आ जाएगा। फिर क्यों किसान को मेहनत करनी पड़ती है? क्यों खेती के अंदर वो धूप के अंदर अपना इतना पसीना बहाता है? चीजें सीधी अपने आप हो जानी चाहिए थी ना। क्यों फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी पड़ती है कि वो बस एक जगह बैठे और सोचे कि बस मैं पढ़ाई मेरे दिमाग में आ रही, पढ़ाई मेरे दिमाग में आ रही, और पढ़ाई उसके दिमाग में आ जाती? क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ती? क्यों डॉक्टर को अपने 7-8 साल जो जीवन के वो खराब करने पड़े? वो एक जगह बैठ के सोचे बस एमबीबीएस दिमाग में आ रही है, एमबीबीएस दिमाग में आ रही है, सुपर स्पेशलाइजेशन दिमाग में आ रहा है, सुपर स्पेशलाइजेशन दिमाग में आ रहा है, तो सुपर स्पेशलाइजेशन उसके दिमाग में आ जाना चाहिए था ना। ऐसा सोचने से कुछ भी दिमाग के अंदर नहीं आता भैया, ऐसा सोचने से कुछ भी जिंदगी के अंदर नहीं होता। सोचने से सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे पल्ले जो पड़ी है एंजाइटी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ओवर थिंकिंग होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। टाइम खराब होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। जीवन अनप्रोडक्टिव बनता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। जिंदगी के अंदर मेहनत करते हैं उससे चीजें घटित होती। खाली दिमाग में ख्याल आ गया उससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमारे दिमाग में जब अच्छा सोचने से कुछ अच्छा नहीं होता तो फिर बुरा सोचने से बुरा कहां से हो जाएगा? इस बात को समझ लेना कि ये जो विचार आ रहा है, जैसा सोच रहे हो वैसा बन जाओगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता कि विचार आया बस हो जाएगा, विचार आया बस हो जाएगा। यहां पर हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि इस तरह का कोई लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या फिर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन का पावर, इस तरह का कोई लॉ नहीं होता। ये सिंपल हाइपोथेसिस है, सिंपल ये ख्याली पुलाव है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि दिमाग में विचार आया और हो जाएगा। और एक चीज और हमें समझने की है कि हम ये जो विचारों से जो परेशान हो रहे हैं, ये इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर इन विचारों के पैटर्न्स बने हुए हैं। जब तक आप पैटर्न्स को खत्म नहीं करोगे तब तक आपके अंदर ये विचार चलते रहेंगे। तो हम यहां पर जो गिल्ट में चले जाते हैं कि यार मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं, मैं मेरे घर वालों के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूं, मैं मेरे परिवार वालों के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ इस बीमारी की वजह से है, ना कि हम इंटेंशनली ऐसा चाहते हैं कि हमारे साथ में, हमारे परिवार वालों के साथ में या किसी के साथ में भी किसी भी तरह से कुछ खराब या कोई भी एक्सीडेंट हो। हम किसी भी सूरत में ये चीजें नहीं चाहते। तो दोस्तों इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, ये जो हमें जो घबराहट, जो बेचैनी जो हो रही है कि दिमाग में जो चल रहा है वो सच हो जाएगा, इस तरह का कोई सच होने वाला इवेंट पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी घटित नहीं होएगा कि बस थॉट आया और चीजें सच हो गई। इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई चीज विज्ञान में या हमारे जीवन में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब विचार आने से कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब कैंसर के विचार से कैंसर नहीं होता, ना ही एड्स के विचार से एड्स होता है, ना ही लकवा मारने के विचार से लकवा आता, ना ही डायबिटीज के विचार से डायबिटीज होता है। इस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझना। मतलब ये जो विचार आ रहा है ये सच हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी सूरत में सच नहीं होने वाला। हमें बेसिकली इसके पैटर्न्स को सही करने की जरूरत है, और इसके पैटर्न्स को सही करने के लिए हमें सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के प्रैक्टिस के अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे
पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, ओसीडी है, डिप्रेशन, इन सबको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके रूट मैकेनिज्म को हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको सीख करके आप अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।